है। हमारे नेता मुस्तैदी के साथ, प्रधानमंत्री जी के निर्णय के साथ खड़े हैं, लेकिन हम पार्टी जिस तरह से गरीब गुरुओं की बात करती है और गरीब गुरुओं के बीच में काम करती है, वैसी परिस्थिति में हम लोगों को भी लगता है कि हमारी पार्टी को भी कम से कम 2 मंत्री तो चाहिए। 2 मंत्री पद अगर रहेगा तो हम जनता को बेहतर सेवा दे सकेंगे। और नहीं पता है, अभी सांगठनिक बैठक हुई थी, उस पर चर्चा। नीतीश को अकेला छोड़ेंगे क्या आप लोग? नीतीश को अकेला छोड़ देंगे? इस बिंदु पर चर्चा ही अभी नहीं हुई। क्या सीएम का शपथ ग्रहण कर रहे हैं? ये विषय तो फिर कल की बात कल अगर आने वाले समय में सीएम का शपथ ग्रहण कर रहे हैं, नहीं जाएंगे नीतीश कुमार। ये सारी चीजें हम सब तय नहीं करते। क्या नीतीश कुमार के लिए आला कमान इस मामले में तय करेगा? सब लोग साथ हैं इस बारे में? कोई आला कमान का निर्देश होगा तो सब पालन करेंगे। क्या नीतीश कुमार के लिए दरवाजा खुला हुआ है? आला कमान का आप लोगों को क्या लगता है? आप लोग कहते थे कि कंधे पर नहीं बैठाएंगे, आप लोग कहते थे आप कंधा पर मेरा अब तो लग रहा है कि सरकार जा रही है। अब हम नहीं कर सकते हैं, इसके बारे में तेजस्वी आपको बताएंगे, लालू जी बताएंगे। हम उसके लिए अधिकृत नहीं है। लंबा साथ रहा है नीतीश कुमार के साथ, हमको याद है। वो आदमी जो है माने जा रहा है, जिसके बारे में कहा कि हम जो है मिट्टी में मिल जाएंगे, नहीं जाएंगे, हम जो है आरएसएस मुक्त जो है देश बनाएंगे। इन भी हमने वहाँ मैसेज किया है कि बात क्या जवाब है? क्या जवाब कोई आया? अभी तक कोई जवाब नहीं है। ऐसा आपको कई जगह बोर्ड मिल जाएगा जो नीतीश कुमार के नौजवानों को या बिहार की जनता को गांधी का जो दर्शन था उसको बताने के लिए कहा था। उन्होंने अपने भाषण में बोले हैं, तेजस्वी के खिलाफ उन्होंने उसका इस्तेमाल किया है। तो जो पहला पाप है गांधी जी के विरोध में, उस पाप के पापी नीतीश जी कैसे बन सकते हैं, ये हमारा समझ में नहीं आ रहा। परिवारवाद के बारे में कहेंगे, जब 2015 में आए थे तो परिवारवाद नहीं था, और कहते हैं कि हम परिवारवाद नहीं करते हैं। अरे कौन है तुम्हारे परिवार में जिसको तुम राजनीति में ले आओगे? पत्नी है ही नहीं, एक बेटा है, उसने सीधे कह दिया कि हम राजनीति में नहीं जाएंगे। हर आदमी से बात करने की जरूरत है। आपको अधिकृत किया गया है बयान देने के लिए। अब तो लग रहा है कि सरकार जा रही है आप लोगों की। अब हम नहीं कर सकते हैं, इसके बारे में तेजस्वी आपको बताएंगे, लालू जी बताएंगे। हम उसके लिए अधिकृत नहीं है, लेकिन हम इतना जरूर कहेंगे कि लंबा साथ रहा है नीतीश कुमार के साथ। हमको याद है, आप लोगों को भी याद होगा कि जब वो चीफ मिनिस्टर बने थे, भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक थी और उन्होंने न्योता दिया था पूरे कार्यकारिणी को एक अन्य मार्ग में भोजन के लिए। और जब उनको मालूम हुआ कि नरेंद्र मोदी हमारे एक अन्य मार्ग में आएंगे, भोजन उन्होंने रद्द कर दिया था। दूसरी घटना हम आपको स्मरण कराना चाहेंगे, प्रकाश सिंह बादल का पंजाब में एक रैली थी, संजय झा शायद उनके साथ गए थे, नरेंद्र मोदी भी मौजूद थे। तो नरेंद्र मोदी तो चीज है ना भाई, देख लिया नीतीश कुमार को हाथ पकड़ के उठाया और देश भर के अखबारों में फोटो। तो वहां से लौटते हुए उन्होंने संजय झा को कहा था कि भला बताइए, ऐसा आदमी जिसके डर से देश के 2 करोड़ 2.5 करोड़ अक़लियत समाज के लोग डरते हैं, उसके साथ हमको अपना फोटो खिंचवा दिया। ये बजाते शंकरसन वगैरह ने किताब में लिखा है। आज वो आदमी जो है माने जा रहा है, जिसके बारे में कहा कि हम जो है मिट्टी में मिल जाएंगे, नहीं जाएंगे, हम जो है आरएसएस मुक्त जो है देश बनाएंगे। अब कैसे भाई माने हिम्मत कर रहा है ये आदमी? हम तो बहुत कोशिश किए कि हमसे बातचीत हो जाए। आज के दिन भी हमने वहाँ मैसेज किया है कि बात हो सकती है कि नहीं। क्या जवाब है? क्या जवाब कोई आया? अभी तक कोई जवाब नहीं है। सर, आपने एक लेख लिखा है, उसको लेकर जेडीयू बहुत चिड़ी हुई है। आपने आज जो लेख लिखा है उसको लेकर गांधी जी के बारे में, और उसको लेकर तो हम कोई ऐसा नहीं है कि हम अपने बारे में लिखे हैं। ऐसा आपको कई जगह बोर्ड मिल जाएगा जो नीतीश कुमार ने बिहार के नौजवानों को या बिहार की जनता को गांधी का जो दर्शन था उसको बताने के लिए कहा था। उन्होंने अपने भाषण में बोले हैं, तेजस्वी के खिलाफ उन्होंने उसका इस्तेमाल किया है। उसमें गांधी जी ने 7 पाप बताए थे, उसमें पहला पाप था सिद्धांतहीन राजनीति। तो जो पहला पाप है गांधी जी के नजरों में, उस पाप के पापी नीतीश जी कैसे बन सकते हैं, ये हमारा समझ में नहीं आ रहा। आज तो नीरज कुमार ने साफ कह दिया कि जमीन के बदले नौकरी देने वाले लोग। भाई ये कौन नई बात है? ऐसा नहीं है कि अभी आए थे नीतीश कुमार, उसके पहले ये नहीं था, कोई नया आ गया। उसके पहले भी जब थे उस समय भी था। परिवारवाद के बारे में कहेंगे, जब 2015 में आए थे तो परिवारवाद नहीं था,
और कहते हैं कि हम परिवारवाद नहीं करते हैं। अरे कौन है तुम्हारे परिवार में जिसको तुम राजनीति में ले आओगे? पत्नी है ही नहीं, एक बेटा है, उसने सीधे कह दिया कि हम राजनीति में नहीं जाएंगे। ये तो टेस्ट होता आपका उस समय कि आपका जो बेटा है अकेले बेटा है, बहुत अच्छा लड़का है। वो जब पैदा हो रहा था तो हम लोग मंजू गीता मिश्रा के यहाँ 3 घंटा 4 घंटा बैठकी लगाए थे। वो अगर राजनीति में आता हमको भी खुशी होती, और राजनीति में आता तब ये कहते कि नहीं साहब परिवारवाद जो है वो हमने लड़के को रोक दिया। ये है ही कौन? जब है नहीं तो भाषण देने में क्या हर्ज है भाई? तो भाषण दे रहे हैं।